नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों, अब की बार मजबूर सरकार, ये बात आज बजट से खुलकर जाहिर हो गई है। इसलिए कह रहा हूं मैं कि अब की बार मजबूर सरकार। इस बजट में मोदी की राजनीतिक मजबूरियां और प्राथमिकताओं में बदलाव को साफ तौर पर देखा जा सकता है। कांग्रेस ने इस बजट को कुर्सी बचाओ बजट कहा है और उसमें कुछ गलत भी नहीं है, क्योंकि बजट का मेन फोकस आंध्र प्रदेश और बिहार पर दिखा। यानी मोदी की सरकार बचाने की जुगत इसमें साफ साफ नजर आई। इस बजट पर राहुल गांधी ने ट्वीट किया है और कहा है, ट्वीट में राहुल गांधी ने देखिए साफ साफ कि कुर्सी बचाओ बजट, जी हां, कुर्सी बचाओ बजट सहयोगियों को खुश करें, अन्य राज्यों की कीमत पर उनसे खोखले वादे, अपने मित्रों को खुश करें। अपने मित्रों में कौन कौन? डबल ए यानी अदानी अंबानी को लाभ, आम भारतीय को कोई राहत नहीं। कॉपी और पेस्ट करें कांग्रेस का घोषणा पत्र और पिछले बजट। ये सब कुछ यहां पर राहुल गांधी लिखते हुए अपने इस ट्वीट में और अपनी प्रतिक्रिया देते हुए इस बजट पे। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी इसकी आलोचना करते हुए कहा है कि ये नकलची बजट है, जिसमें सरकार कांग्रेस के न्याय के एजेंडे की ठीक तरह से नकल नहीं कर पाई है। खड़गे ने यह भी कहा है कि कांग्रेस के न्याय के एजेंडे को ठीक तरह से कॉपी भी नहीं कर पाया मोदी सरकार का नकलची बजट। मोदी सरकार का बजट अपने गठबंधन के साथियों को ठगने के लिए आधी अधूरी रेवड़ियां बांट रहा है, ताकि एनडीए बची रहे, उनकी सरकार बची रहे। आइए जरा सुन लेते हैं यहां नरेंद्र मोदी पर, उनकी सरकार पर और उनकी सरकार के इस बजट पर क्या कुछ कह रहे हैं मल्लिकार्जुन खड़गे। सुनिए। युवाओं की मांग थी जो पक्की सरकारी नौकरी का प्राइवेट सेक्टर में और दूसरे सेक्टरों में, और हम भी वायदा किया था। वो एक प्रोग्राम वो कॉपी कर लिए है, उसको दूसरा नाम उन्होंने दिया क्या, इंटर्नशिप। तो हम ये तो उससे ज़्यादा पैसा देकर वो स्कीम को बनाना चाहते थे। तो हमारा एक कट एंड पेस्ट बोलते ना, तो वो उन्होंने किया है। तो सारे देश महंगाई से तड़प रहा है, उसके लिए क्या स्टेप आप उठाने वाले हैं, क्या कदम उठाएंगे वो कंट्रोल करने के लिए, उसका कोई जिक्र इसमें डिटेल तरीके से आपने नहीं कहा। और ऐसा लग रहा है कि मध्यम वर्ग से भी वो दुश्मनी ले रहे। अब तक तो मध्यम वर्ग को कुछ ले देकर अपने साथ रखे थे, शायद उनके ऊपर भी गुस्सा है। वो मध्यम वर्ग को, गरीबों को, अति पिछड़ों को सब पीछे डाल दिया है। कुर्सी बचाने के लिए जो एक दो लोगों को खुश करना था, वो उन्होंने अपने बजट में ओपनली दिखाया। लेकिन जो वो तो यहां पर पूरी प्रतिक्रिया देते हुए इसी बजट पर आप सुन रहे थे मल्लिकार्जुन खड़गे को। और दूसरी तरफ नीतीश कुमार, क्योंकि नाम बिहार और आंध्र प्रदेश का खूब लिया जा रहा है, नीतीश कुमार ने तो इस बजट की तारीफ की है और कहा है कि बिहार को मदद मिलने की शुरुआत हो गई है। आइए जरा सुन लेते हैं नीतीश बाबू को, सुनिए। चल रहा है तो आज जितना लोग बोल रहे हैं, आज जब उनकी पार्टी केंद्र में थी, हम तो 10 के बाद से शुरू किए हुए थे। लगातार सब जगह कितना आंदोलन, पटना, कहाँ कहाँ नहीं कितना हुआ सब आप जानते हैं। और हम लोग कर रहे थे, लोग जितना काम करवाए उसको देखने के लिए आए, तो हम नहीं कराया। 14 के बाद तो लोग फिर अलग हट गए, तो नहीं कराया कि तुम भी कोशिश किए तो। लेकिन हम इसके लिए लगातार बोलते रहे। और इन लोगों को भी हमने कहा, तो अब एक बात हो रहा था, विशेष राज्य का दर्जा पहले से खत्म हो गया है। हम लोगों ने ही कह दिया कि विशेष राज्य का दर्जा दीजिए या विशेष अधिकार के लिए मदद दीजिए, यहाँ के लिए जो जरूरत है बिहार के लिए, क्योंकि बिहार को भी आगे बढ़ना है। तो बहुत कुछ किया है, आप जानते हैं कैसे बुरा हाल था बजट का। जब हम लोग 5 से शुरू किए हैं, नवंबर 5 में, तो जो इतना काम करते हुए अब जहाँ देखिए ना कितना जगह पर जाने का रास्ता बना है, कितना ज्यादा स्कूल बना है,
कितना एक एक नए नए चीजों का निर्माण हुआ है। अब पटना का ही देखिए ना, शाम के बाद कोई बाहर निकलने के लिए जाता था। इससे आज जो घोषणा हुआ उससे आप खुश हैं ना? सुनिए ना, सब कुछ किया गया। तो हम लोगों ने शुरू से कह दिया था ये या बिहार को विशेष तौर पर मदद करिए इसके लिए। अब उसी में उन लोगों ने कई चीजों का मदद करने का घोषणा कर दिया। तो आप संतुष्ट हैं? कहना था कि भाई असल चीज है कि हम लोगों को जो हम लोग इतना काम कर रहे हैं तो उसमें अगर केंद्र से बहुत सारे चीजों में। तो सुन रहे थे आप नीतीश कुमार को, लेकिन सवाल दोस्तों यहां यह है कि क्या नीतीश कुमार इसी मदद के मोहताज थे? जनता से वादा तो विशेष राज्य के दर्जे का था, विशेष पैकेज का था, उस पर मोदी सरकार ने आपको ठेंगा दिखा दिया है। तो क्या अगले साल जब चुनाव के लिए नीतीश बाबू बिहार की जनता के बीच जाएंगे, आपको पता है कि 2025 में बिहार में चुनाव होना है नवंबर दिसंबर में, तो उस समय जब नीतीश बाबू बिहार की जनता के बीच फिर से वोट मांगने जाएंगे, तब भी क्या मोदी जी का गुणगान करके वो वोट बटोर पाएंगे? ये बड़ा सवाल है और नीतीश बाबू आज से ये बात सोचना शुरू कर दिए होंगे शायद। खैर, उसी बिहार में उधर तेजस्वी यादव ने एक बार फिर नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी दोनों को घेर लिया है। तेजस्वी यादव ने आज इसके बाद अपनी प्रतिक्रिया ट्विटर पे के जरिए दी है और ट्वीट करते हुए लिखते हैं कि आज के बजट ने बिहार के लोगों को फिर निराश किया है। बिहार को प्रगति पथ पर ले जाने के लिए एक रिवाइवल प्लान की जरूरत थी और जिसके लिए विशेष राज्य के दर्जे के साथ विशेष पैकेज की सख्त जरूरत है। रूटीन आवंटन तथा पूर्व स्वीकृत, निर्धारित व आवंटित योजनाओं को नई सौगात बताने वाले बिहार का अपमान न करें। पलायन रोकने, प्रदेश का पिछड़ापन हटाने तथा उद्योग धंधों के साथ साथ युवाओं के बेहतर भविष्य के लिए हम विशेष राज्य के दर्जे की मांग से इंच भर भी पीछे नहीं हटेंगे। #बजट, ये लिख रहे हैं तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव ने ऐसा क्यों लिखा है? दरअसल दोस्तों, इस बजट में आदिवासी, पिछड़े वर्ग, दलित, किसान, मजदूर सभी की एक तरह से उपेक्षा दिखाई दे रही है। 2014 में नरेंद्र मोदी ने युवाओं से वादा किया था कि हर साल 2 करोड़ रोजगार दिए जाएंगे और अब आलम यह है कि 2024 के बजट में मोदी सरकार ने कहा है कि वो 500 बड़ी कंपनियों, जी हां 500 बड़ी कंपनियों में 1 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप कराने के लिए अवसर प्रदान करेगी। इसमें 5,000 रुपए का हर महीने स्टाइपेंड दिया जाएगा और साथ में 6,000 रुपए का एक्स्ट्रा स्टाइपेंड, एक्स्ट्रा अलाउंस दिया जाएगा। 6,000 ही है, वो हर महीने नहीं है, 5,000 रुपया हर महीना है और ये कितने महीने होगा ये नहीं बताया गया है। ये यहां पर है आज इस बजट में। कंपनियों को CSR के तहत स्किल करने पर खर्च करना होगा। 2 करोड़ नौकरियों से बात 1 करोड़ इंटर्नशिप पर आ जाए तो दोस्तों समझना मुश्किल नहीं है कि सरकार की कथनी और करनी में कितना अंतर है। मोदी सरकार ने रेल बजट पहले ही समाप्त कर दिया था, आपने देखा। जैसे ही नरेंद्र मोदी आए, रेल बजट उसके बाद से समाप्त। अब ऐसा लगता है कि बजट से रेलवे पर किए जाने वाले खर्च, यात्रियों की सुविधा, रेलवे के विस्तार जैसी अहम बातों को भी गायब कर दिया गया है। बुलेट ट्रेन का जिक्र तो खैर अब होता ही नहीं है और हाल ही में जो गंभीर रेलवे दुर्घटनाएं हुई हैं उनका जिक्र करते हुए बजट के जरिए मामूली समझे जाने वाले यात्रियों को आश्वस्त किया जा सकता था कि सरकार को उनका भी ध्यान है, लेकिन यहां भी आम गरीब लोगों को निराशा ही हाथ लगी है। अब की बार नरेंद्र मोदी किसी नई ट्रेन को हरी झंडी दिखाए जाने की बात नहीं कर रहे हैं और दिखाने की बात कैसे करेंगे, क्योंकि रेलवे बजट सामने है नहीं। आपको और हमको पता ही नहीं है कि कौन सी ट्रेन लेके आ रहे हैं वो। पहले आप याद कीजिए कि रेल बजट अपने आप में एक अलग तरह से उस पर कई सारी बातें होती थीं। खैर, तो ये सब नरेंद्र मोदी की सरकार और उनके इस बजट का है। रेलवे के जरिए बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन होता था पहले, वो बात भी अब बजट से गायब है। अब जब अगर बजट ही गायब है रेल और सामान्य बजट में उसको अगर समाहित कर दिया गया है, तो उसमें भी अगर रेल की आप बात नहीं कर रहे हैं, दुर्घटनाओं को रोकने की बात नहीं कर रहे हैं, तो कैसे समझा जाए? कुल मिलाकर इस बजट में आंध्र प्रदेश और बिहार का जिक्र तो खूब है और शुरुआत हुई, आप अगर बजट को आप देख रहे होंगे, DB लाइव पे हम लगातार कवर कर रहे थे, लाइव दिखा रहे थे और बजट
की जब शुरुआत करती हैं निर्मला सीतारमण तो वो आंध्र प्रदेश का जिक्र पहले करती हैं, उसके बाद बिहार का जिक्र करती हैं, दोनों का खूब जिक्र होता है, लेकिन बाकी राज्यों की उम्मीदों पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। पर्यावरण को लेकर कोई चिंता बजट में नहीं नजर आई, जबकि हर साल बढ़ते हुए प्रदूषण, पराली जलाने के कारण होने वाला धुआं, बाढ़, सूखा, जंगलों की आग, पहाड़ों पर भूस्खलन, ऐसी कई सारी बातें हैं जो आम भारतीयों के लिए जानलेवा होती जा रही हैं, लेकिन इन सब का कहीं कोई जिक्र नहीं। और इन सब का कोई जिक्र नहीं तो क्या कहेंगे? क्या असली चेहरा सामने आ रहा है? क्या जैसा कांग्रेस कह रही है कि यह कुर्सी बचाओ बजट है, वो मान लिया जाए? हकीकत यही है या कुछ और है? लेकिन इस वक्त जब हम ये चर्चा कर रहे हैं तो उधर मल्लिकार्जुन खड़गे साहब के घर पर बैठक चल रही है। ये तस्वीर देखिए, ये अभी की लाइव तस्वीरें हैं और ये बैठक है इंडिया गठबंधन की। इंडिया गठबंधन के तमाम नेता, तमाम दलों के नेता जो हैं वो अभी यहाँ बैठकर अपनी बात, अपने विचार साझा कर रहे हैं और आने वाले समय में इसी बजट पर चर्चा के दौरान क्या कुछ करना है, कैसे सरकार को घेरना है, वो रणनीतियां यहाँ तैयार की जा रही हैं। ये विजुअल आप तक हम पहुंचा रहे हैं मल्लिकार्जुन खड़गे के घर की तस्वीरें। लेकिन इससे पहले बजट पर बहुत लोगों की प्रतिक्रियाएं आई, लेकिन दो प्रतिक्रियाएं आपके सामने और रखना चाहता हूं। एक प्रतिक्रिया आपने अभी मल्लिकार्जुन खड़गे के देख ली, प्रतिक्रिया आपने नीतीश कुमार की देखी, जरा एक प्रतिक्रिया उत्तर प्रदेश के पूर्व सीएम और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने क्या कुछ कहा था बजट के बाद, सुन लीजिए। अगर हम यूपी का ही देख लें तो निवेश की हालत क्या रही होगी, और जो बातें आंकड़ों के हिसाब से बड़ी बड़ी कही जाती हैं, जो इनके प्रोजेक्ट चल रहे होंगे वो प्रोजेक्ट कोई समय पर पूरा नहीं हुआ है इनका। अब मान लीजिए सरकार बचानी है तो अच्छी बात है कि बिहार को, आंध्र प्रदेश को कुछ विशेष पैकेज या विशेष योजनाओं से जोड़ा गया है, लेकिन उत्तर प्रदेश जैसा प्रदेश जो प्रधानमंत्री देता है, क्या वहाँ के किसान के लिए कुछ बड़े फैसले हैं? किसान की फसल की पैदावार, उसकी कीमत के लिए क्या कोई इंतजाम है? कहने को तो याद होगा आप सबको कि पिछली बार कहा था कि मंडी और एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए स्ट्रेंथन करने के लिए लाखों करोड़ रुपए हैं। अगर वो इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रेंथन हुआ था तो इसका मतलब किसान की आय दोगुनी होनी चाहिए या किसान की आय बढ़नी चाहिए थी, वो तो नहीं बढ़ी। तो किसान के साथ संकट पैदा किया इन्होंने, बेरोजगारी इन्होंने बढ़ाई है। 10 साल में जो इतनी बेरोजगारी बढ़ गई उसको कैसे कम करें, और वो भी आधी अधूरी नौकरी से। आप 2 साल की, 1 साल की या कुछ ट्रेनिंग करा करके नौकरी या रोजगार का सपना दिखा रहे हैं। देश का नौजवान अपना भविष्य बनाने के लिए पक्की नौकरी चाहता है, और फिर जो आधी अधूरी नौकरी है क्या उसमें आरक्षण होगा? तो ये सुन रहे थे आप अखिलेश यादव को। अब जरा तृणमूल कांग्रेस के सांसद कल्याण बनर्जी, उनकी बाइट भी सुन लीजिए, उनको भी सुनिए बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए क्या कुछ कह रहे हैं। सुनिए कल्याण बनर्जी को। आज जो बजट पेश हुआ है कैसे देखते हैं? बिहार और टीडीपी। अरे ये तो कुर्सी बचाओ बजट है। उनको कुर्सी बचाने के लिए जो पार्टी को लिए कुर्सी बचाते हैं उनके लिए बजट है। एनडीए वाला जो है उसका साथ नीतीश कुमार और आंध्र प्रदेश का, उनको सेव करने के लिए, उनको पास में रखने के लिए इसका बजट है। ये इंडिया का बजट नहीं है, देश के लिए बजट नहीं है। वो लोग बंगाल का तो कुछ ही नहीं दिया है। बंगाली को वो लोग तो यहां कल्याण बनर्जी भी कह रहे हैं ये कुर्सी बचाओ बजट है। इस बीच ये जो तैयारियां चल रही हैं, ये जो बैठक इंडिया गठबंधन की मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पर, और इस बैठक में ये निर्णय लिया गया है कि कल इस बजट के विरोध में ये जो बजट आया है उसमें बहुत सारे और भी बहुत सारी पहलुओं पर चर्चा, इस बजट में उन पहलुओं को शामिल करना चाहिए था, नहीं शामिल किया गया है। इसलिए इंडिया गठबंधन कल संसद के बाहर प्रोटेस्ट करने जा रहा है, और ये खबर आ रही है अभी मल्लिकार्जुन खड़गे के घर से, वहां जो बैठक हो रही है। चलिए अब इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि सरकार का असली चेहरा क्या है और कैसे वो सामने आ रहा है इस बजट के जरिए। क्या ये जो 6 महीने, क्योंकि 6 महीने बाद फिर से बजट सामने आएगा, जब जनवरी आखिर में 25 जनवरी 2025 के आखिर में 29-30 जनवरी को बजट आएगा, तो इस 6 महीने में क्या सरकार को एक्सटेंशन मिल गया है
नरेंद्र मोदी की सरकार को? इसी सवाल के साथ आगे बढ़ते हैं